नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे शब्द लेके आया हूं जो डेली इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में, हर चीज़ में ये वर्ड यूज होते हैं। तो अगर आप इसे सीखते हैं, अगर आप इसे समझते हैं तो आप 100% इंग्लिश को बोल पाएंगे, इंग्लिश को लिख पाएंगे, इंग्लिश को समझ पाएंगे। क्योंकि जो वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली यूज होने वाले वर्ड आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100% ये वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको ये वर्ड जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनको मैं आपको हिंदी में पढ़ना और इसका हिंदी अर्थ लिखना और समझना बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसे आप कैसे इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे और कैसे इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा गया COME। तो इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसको पढ़ेंगे कम, COME कम, COME कम। PLAY तो इसको पढ़ेंगे प्ले, PLAY प्ले, PLAY प्ले। LOOK तो LOOK से हो जाएगा लुक, LOOK लुक। अभी दोस्तों आपको इसका हिंदी अर्थ भी यहाँ आपको बताएंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। पहले हम इसको पढ़ना सीख लेते हैं। तो देखिए, लुक, उसके बाद क्या है WORK, तो इसको पढ़ेंगे वर्क, WORK वर्क। FLY तो इसको पढ़ेंगे फ्लाई, FLY फ्लाई, FLY हो जाएगा फ्लाई। अब देखिए इनका हिंदी अर्थ समझते हैं। तो देखिए, कम मिस होता है आना, कम मिस क्या हो जाएगा? आना। प्ले मिस क्या होता है? खेलना, प्ले मिस क्या होता है दोस्तों? खेलना, PLAY तो जाएगा प्ले। जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं खेलता हूँ तो आई प्लेज, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वह खेलती है, सी प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज, वे खेलते हैं, दे प्ले। तो इस तरीके से आप इनका इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह आता है तो ही कम्स, यानी वह आता है। मैं आता हूँ, आई कम, वह आती है, सी कम्स, वे आते हैं, दे कम। इस तरीके से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश बोलने में। लुक मिस क्या होता है? देखना, लुक मिस होता है देखना, LOOK हो जाएगा लुक। जैसे वह मुझे देख रहा है तो ही इज लुकिंग, यानी वह मुझे देख रहा है, ही इज लुकिंग मी। वर्क मिस क्या होता है? वर्क मिस काम, वर्क मिस हो जाएगा काम। जैसे वह काम करता है तो ही वर्क्स, यानी वह काम करता है। सी वर्क्स, वह काम करती है। वे काम करते हैं, दे वर्क। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। तो इस तरीके से आप इनको इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आगे देखिएगा, फ्लाई मिस क्या होता है? उड़ना, फ्लाई मिस हो जाएगा उड़ना, FLY। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो द बर्ड्स आर फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाइज, यानी पक्षी उड़ते हैं। तो इसका प्रयोग ऐसे करेंगे। CARRY तो इसको क्या पढ़ेंगे? कैरी, CARRY तो हो जाएगा कैरी। WAIT तो इसको पढ़ेंगे वेट, WAIT वेट। RUN रन, RUN रन। LAUGH तो हो जाएगा लॉफ, LAUGH लॉफ। LIVE तो इसको पढ़ेंगे लीव, LIVE लीव। देखिएगा इस तरीके से इनको पढ़ेंगे, कैरी, वेट, रन, लाफ, लीव। इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। कम, प्ले, लुक, वर्क, फ्लाई। कैरी मिस क्या होता है? कैरी मिस होता है ले जाना, कैरी मिस क्या होता है? ले जाना, यानी कोई चीज़ आप ले जाते हैं तो कैरी करना, मतलब आप कोई सामान ले जाते हैं तो आप कैरी करते हैं। तो इस तरीके से कैरी मिस हो जाता है ले जाना। वेट मिस क्या होता है? इंतज़ार, वेट मिस क्या होता है दोस्तों? इंतज़ार। जैसे आप किसी का वेट करते हैं ना तो वेट मिस हो जाएगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग हर, यानी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग हिम, या फिर हर बोल सकते हैं। अगर लड़की का इंतजार करें तो हर बोल सकते हैं, अगर लड़के का इंतजार करें तो हिम बोल सकते हैं। तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग हिम। इस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। रन मिस क्या होता है? दौड़ना, रन मिस क्या हो जाएगा? दौड़ना। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं सुबह सुबह दौड़ता हूँ, तो आई रन इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में दौड़ता हूँ, सुबह दौड़ता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं। आई रन इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह में दौड़ता हूँ। लाफ मिस क्या होता है? हंसना,
लाफ मीन्स क्या हो जाएगा, हंसना, LAUGH तो हो जाएगा लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना। जैसे वह हंसता है, ही लाफ्स, वह हंसती है, सी लाफ्स, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, वे हंसते हैं, दे लाफ, हम सब हंसते हैं, वी लाफ। तो इस तरीके से इनका प्रयोग आप इंग्लिश को बोलने में, लिखने में, पढ़ने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। लिव मीन्स क्या होता है, रहना। लिव मीन्स होता है दोस्तों रहना। जैसे मैं गांव में रहता हूं तो आई लिव इन द विलेज, मैं गांव में रहता हूं, वह शहर में रहती है, सी लिव्स इन द सिटी, यानी वह शहर में रहती है। और क्या आगे इस तरीके से आप इनका प्रयोग इंग्लिश को बोलने में, समझने में, सीखने में, पढ़ने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब यह शब्द लिखा हुआ है, तो आप इसे समझ पाएंगे ना कि यह क्या लिखा हुआ है, लाफ में से हो जाएगा हंसना, तो आप उसे समझ पाएंगे। जैसे कोई स्टोरी है तो उसमें अगर इस शब्द का प्रयोग किया रहेगा तो आप उसे समझ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा गया है, क्या चीज़ कहना चाह रहा है, आप उसे समझ पाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, MEET, तो इसको पढ़ेंगे मीट, MEET मीट, MAKE मेक, SING शिंग, SING शिंग, RAIN रेन, RAIN रेन, LEARN लर्न, LEARN लर्न। देखिएगा इनका हिंदी अर्थ मीट मीस होता है मिलना, मीट मीस हो जाएगा मिलना। जैसे वह मुझसे मिलती है, सी मेट मी, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है, तो वह मुझसे मिलती है तो मीट का प्रयोग करेंगे, तो इस तरीके से उनका प्रयोग कर सकते हैं। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, मेक मीन्स क्या होता है दोस्तों, बनाना। सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, सिंग मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, गाना। जैसे वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाते हैं, दे सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। रेन मीन्स क्या होता है, रेन मीन्स होता है वर्षा, रेन मीन्स क्या होता है वर्षा, RAIN। लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना, लर्न मीन्स हो जाएगा सीखना। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, यू लर्न इंग्लिश, यानी आप इंग्लिश सीखते हैं। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, वे इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखती है, सी लर्न इंग्लिश, सी लर्न से इंग्लिश। अगर देखिएगा अगर वर्ब की अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो इसमें यस या यस का प्रयोग कर देते हैं, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप ऐसे इनको बोलने में प्रयोग कर पाएंगे। अगर देखिए अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं, ध्यान से सीखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% इंग्लिश समझना और सीखना आ जाएगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने का प्रयास करता हूं इंग्लिश को। तो अगर आप इंग्लिश बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरीके के वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। आगे देखिए SWIM, तो इसको पढ़ेंगे स्विम, SWIM स्विम। DANCE डांस, DANCE डांस। RING रिंग, RING रिंग। TEACH तो हो जाएगा टीच, TEACH टीच। FEEL फील, FEEL फील। स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना, स्विम मीन्स हो जाएगा तैरना। जैसे वह नदी में तैरता है, ही स्विम्स इन द रिवर। डांस मीन्स क्या होता है, नाचना, डांस मीन्स हो जाएगा नाचना। जैसे वह नाचती है, सी डांसेज, यानी वह नाचती है। रिंग मीन्स क्या होता है, बजाना, रिंग मीन्स क्या होता है, रिंग मीन्स होता है बजाना। जैसे चपरासी घंटी बजाता है तो द प्यून रिंग्स द बेल, यानी चपरासी घंटी बजाता है। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, जैसे टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता, मैं आपको पढ़ाता हूँ, वह उसे पढ़ाते हैं, ही टीच हिम, यानी वह उसको पढ़ाते हैं। फील मीन्स क्या होता है, महसूस, फील मीन्स क्या हो जाएगा, महसूस। अब देखिए बाई मीन्स क्या, BUI, तो इसको पढ़ेंगे बाई, BUI तो हो जाएगा बाई। TAKE टेक, TAKE टेक। KEEP तो हो जाएगा कीप। TASTE तो हो जाएगा टेस्ट, TASTE टेस्ट। REACH रीच,
REACH हो जाएगा रीच। बाय मिस होता है खरीदना, बाय मिस हो जाएगा खरीदना। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप बोल सकते हैं बाय। जैसे मैं एक कार खरीदता हूँ, आई बाय ए कार, वह कार खरीदता है। ही बाय ए कार, वह कार खरीदती है। सी बाइज ए कार, मैं कार खरीदता हूँ। आई बाय ए कार। टेक मिस क्या होता है लेना, टेक मिस क्या होता है लेना। कीप मिस क्या होता है रखना, कीप मिस रखना। टेस्ट मिस क्या होता है स्वाद, टेस्ट मिस होता है स्वाद। रीच मिस होता है पहुंचना, रीच मिस क्या होता है दोस्तों पहुंचना। आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए स्टार्ट, START तो हो जाएगा स्टार्ट, START स्टार्ट। SOLVE तो इसको पढ़ेंगे सॉल्व, SOLVE तो हो जाएगा सॉल्व। GROW तो हो जाएगा ग्रो, GROW ग्रो। RETURN तो हो जाएगा रिटर्न, RUTERN तो हो जाएगा रिटर्न, RETURN रिटर्न। DODO तो हो जाएगा डू, DODO तो हो जाएगा डू। अब देखिएगा स्टार्ट मिस क्या होता है शुरू, स्टार्ट मिस शुरू। सॉल्व मिस क्या होता है हल, सॉल्व मिस होता है जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप बोल सकते हैं सॉल्व मिस होता है हल। ग्रो मिस क्या होता है उगना या फिर बढ़ना बोल सकते हैं। ग्रो मिस क्या होता है उगना या बढ़ना। जैसे आप पौधे के लिए प्रयोग करते हैं तो आप उगना बोलेंगे, और अपने लिए प्रयोग करते हैं तो आप ग्रो का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बढ़ना। रिटर्न मिस क्या होता है वापिस, रिटर्न मिस क्या हो जाएगा वापिस। डू मिस क्या होता है करना, डू मिस करना। आगे देखिएगा GIVE तो हो जाएगा गिव, GIVE गिव। SIT तो हो जाएगा शीट। READ तो हो जाएगा रीड। JUMP तो हो जाएगा जंप। SLEEP तो हो जाएगा स्लीप, SLEEP स्लीप। गिव मिस देना, गिव मिस देना। सीट मिस बैठना, सीट मिस बैठना। रीड मिस पढ़ना, रीड मिस पढ़ना। जंप मिस कूदना, जंप मिस क्या होता है दोस्तों कूदना। स्लीप मिस होता है सोना, स्लीप मिस क्या होता है दोस्तों सोना। अब देखिए BATH तो हो जाएगा बाथ। DRIN के ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक। EAT ईट। TALL टाल, TELL टेल। बाथ मिस होता है नहाना, बाथ मिस क्या होता है दोस्तों नहाना। ड्रिंक मिस होता है पीना। ईट मिस होता है खाना। टाल मिस होता है लंबा, टाल मिस होता है लंबा। टेल मिस होता है बताना, टेल मिस क्या होता है दोस्तों बताना। तो देखिए इस तरीके से जब आप कोई शब्द है उसे आप सीखेंगे, अगर आप बहुत सारे शब्दों को सीख जाएंगे तो कोई भी चीज़ इंग्लिश में रहेगा आप उसे पढ़ पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। जब आपके पास शब्दों की मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप कैसे इंग्लिश को सीख पाएंगे समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश के वर्ड को यानी शब्दों को आपको हिंदी में पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ समझाते रहता हूँ। तो अगर आप इसी तरीके के इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।